बच्चों, मैं आपकी टीचर आज आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज बच्चों मैं आपको मैट्रिक की कक्षा में हिंदी में बाल वाला व्यंजन, ठीक है, व्यंजन तो आपने पढ़े होंगे ठीक है। तो आपको व्यंजन में बाल वाला जो व्यंजन होता है, यानी एक व्यंजन के बाद में जो व्यंजन आता है वो आपको देखना है, ठीक है। ये व्यंजन कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको लाइट सही है, इसमें कोई भी व्यंजन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है कि इस व्यंजन के बाद तो आपका जो भी व्यंजन आपको यहाँ सामने, जैसे यहाँ क लिख रहा है वैसे ही कोई भी व्यंजन आपका सामने लिखा है, उस व्यंजन के बाद में कौन सा व्यंजन आता है केवल वही आपको लिखना है, ठीक है। बस इतना सा लिखा है, इसमें इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है, तो आपको केवल इसके बाद का यानी किसी भी व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है तो आपको यहाँ ठीक है लगेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो व्यंजन क से तो ठीक क के बाद क्या आएगा ठीक है। छोटी सी बात है, आपको केवल व्यंजन अगर आपने व्यंजन कोई याद किए हैं तो याद भी बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है च, च के बाद क्या आएगा छ, मैं बीच में से इसलिए लिख रही हूँ ताकि किसी को ये किसी बच्चे ने कहा कि लाइन से नहीं लिखा है तो हम भी लाइन से लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताने के लिए कि आपको बार बार व्यंजन लिखना है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी व्यंजन यहाँ पे दिया जाएगा। बस आपको केवल ये व्यंजन ढूंढना है और इस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है उसको अपने मन में याद करके लिखना है, ठीक है। तो ग के बाद क्या आएगा, ग से गमला, ठीक है। वहाँ पे फिर आगे देखिए ऐसे ही ट, के बाद मन में याद कीजिए ट के बाद ट छ, आप लिखेंगे ठ, ऐसे ही आप व्यंजन को अपने मन में ही रिपीट करेंगे और उसके बाद वाला कौन सा व्यंजन है उसको आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है य, तो य के बाद य र, आपको मन में ही अपना पढ़ना है और अगला व्यंजन लिखना है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है और ये कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको व्यंजन याद होने चाहिए क ख च च छ ज र र फ ल ढ, ठीक है। आप ये याद रखेंगे तो आपका अगला व्यंजन वैसे ही याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा त लिख दिया, अब क के बाद त थ, ठीक है। तो मन में ही इसे याद कीजिए और उसे यहाँ पर बोल के लिखेंगे। आप अपने नोटबुक में ऐसे ही लिखते जाएंगे और उसको उस स्थान को खाली छोड़ेंगे और बाद में उसे बोल के मन में बोलेंगे और उसे लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा क, तो फिर ऐसे ही चलेंगे व ह ह, यहाँ पे मैंने लिखा व, क्या लिखा व, व से वक्ति, इसके बाद व ह, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा ल, ल के बाद व, ठीक है। तो आप इसी तरह कोई भी व्यंजन आगे जो आपको दिया होगा बाद वाला व्यंजन लिखने के लिए आप उसके बाद वाले व्यंजन को ध्यान में मन में याद करेंगे और उसे यहाँ पर लिखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आप घर में इस चीज को करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि आज मैंने आपको बताया है बाद वाला व्यंजन लिखिए, यानी एक व्यंजन के बाद उसके कौन सा व्यंजन आता है केवल वही आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क के बाद च छ र व ट ठ य स, त थ प फ ब भ ल व, ठीक है। तो आपने
ये नोट्स याद करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे।